ड्रामा की स्टार्टिंग में हम शीन को देखते हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट और कंप्यूटर इंजीनियर होता है और वो कंप्यूटर पर हैकिंग करके किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। एक आदमी उसके पास आता है और आकर बताता है कि सर, जिस तरीके से हमारा सर्वर काम कर रहा है, बहुत सारे हैकर्स हमारे सर्वर पर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमारे सर्वर को परेशानी हो रही है। जिस पर शाइन कहता है, टेंशन मत लो, ये मेरी तरफ से एक चारा है और जल्दी हमें कामयाबी मिल जाएगी। और फाइनली वह जिसको ढूंढ रहा था वह इंसान उसको मिल जाता है, जिसको देखकर वह आदमी कहता है, तो कब से आप इस आदमी को ढूंढ रहे थे और इसके लिए हमने इतनी सारी परेशानी उठाई। इस पर शिन कहता है, पर फाइनली ये हमें मिल तो गए। और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम एक दूसरे छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम नुन होता है और यह एक मेडिकल जीनियस है। हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जो कि एकदम मर चुका था नन, उसमें 3-4 सुइयां चुभोता है और उस आदमी की धड़कन दोबारा से चलने लगती है। वहाँ पर एक दूसरी डॉक्टर खड़ी हुई थी और वह बोलती है, आप तो कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। इसके बाद नन सभी डॉक्टर के साथ बाहर आता है और आते ही एक डॉक्टर से कहता है, मैंने आपसे जो काम करने को कहा था कि आपने वह कर दिया। जिस पर डॉक्टर कहते हैं, सर आपका काम हो चुका है, डीएनए रिपोर्ट्स आ गई हैं और इस आदमी का डीएनए आपसे मेल खाता है, ये पक्का आपके परिवार से ही है। इसके बाद हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम जीना होता है और ये वायोलिन बजा रही थी और यह एक आर्टिस्ट है। जब ये बजाकर वायोलिन बंद करती है तो सभी लोग तालियां बजाकर इसकी तारीफ करते हैं और यह बंदी फर्स्ट प्राइज़ जीत जाती है। इसके बाद जिस लड़की ने उसे प्राइज़ दिया था वह कहती है, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? क्या तुम्हारे पास कोई स्पीच है? जिस पर जीना माइक लेती है और कहती है, डैडी, अगर आपने यह सुना है तो प्लीज़ आकर हमसे मिलिए। और जीना का सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें चौथे सबसे छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जिमी होता है और यह बहुत सारे आदमी के साथ था और वह सभी आदमी से बोल रही थी, सर हमारी कंपनी के स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं, बताइए हमें क्या करना है। जिस पर जिमी कहता है, टेंशन मत लो, यह मेरा काम करने का तरीका है। वैसे एक गुमशुदा आदमी के लिए मुझे एक एडवर्टाइजमेंट छपवाना है, तो वह काम तुम लोग पहले करो। और इस बच्चे का सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इन चारों बच्चों की मदर और इस ड्रामा की फीमेल लीड अन्या को, जो कि अपने बच्चों के साथ वापस चाइना आई थी। एंट्री बड़ी ही शानदार थी। बहुत सारे लड़के अन्या को घूरने लगते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड से पिट जाते हैं। अन्या अपने चारों बच्चों से कहती है, यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर से मिलने आई हूँ, तो तुम चारों अपना बिहेवियर उनके साथ अच्छा रखना और कोई भी ऐसा काम मत करना कि मुझे गुस्सा आए। इस पर फर्स्ट ब्रदर नूने बोलता है, मॉम हम अपने फादर से कब मिलेंगे? जिस पर अन्या कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार बताया है कि यह बात मत बोला करो, जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलवा दूंगी, अभी टाइम नहीं आया है तो इस बारे में बात मत करो। जिसके बाद सेकंड ब्रदर कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है। इसके बाद उसके दो और लड़के कहते हैं, हमें भी वॉशरूम जाना है। इसीलिए वह जीना से कहती है, तुम यहीं पर बैठो, मैं इन तीनों को वॉशरूम लेकर जाती हूँ। और वह उन तीनों को लेकर चली जाती है और तभी यहाँ पर कार आकर रुकती है जिसके अंदर से इस ड्रामा का मेल लीड गन बाहर आता है। गन का मैनेजर उसको बताता है, वांग ग्रुप हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, वह बार बार हमारे स्टॉक पर हमला कर रहा है, इसमें हम क्या करें? जिस पर गन कहता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कल की कल मैं उसको बैंकरप्ट करवा दूंगा। तभी जीना की नज़र गन पर पड़ती है और वह जब उसे देखती है तो कहती है, वाह ये कितना ज़्यादा हैंडसम और कूल है। और वह अपनी पॉकेट से एक फ़ोटो निकालती है और वह उस फ़ोटो से गन मैच कर जाता है और वह कहती है, ये तो मेरे डैडी हैं। और डैडी डैडी चिल्लाते हुए जल्दी से गन के पास भागकर जाती है। हालांकि गन उसको पहचानता नहीं और देखकर शॉक होता है और बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो? जिस पर जीना कहती है, आप मेरे डैडी हो। इस पर गन नीचे बैठ जाता है और कहता है, क्या तुम अपने मम्मी पापा से दूर हो गई हो? क्या तुम गुम हो चुकी हो? जिस पर जीना कहती है, बिल्कुल नहीं, आप मेरे डैडी हैं, मैं आपको ढूंढने के लिए ही यहाँ पर हूँ। इस पर गन अपने मन में सोचता है, पता नहीं यह लड़की इतनी अपनी सी क्यों लग रही है। लेकिन उस बात को तो 8 साल हो चुके हैं और वह अपने आदमियों से कहता है, इस बच्ची के पेरेंट्स को जल्द से जल्द ढूंढो। दूसरी तरफ हम अन्या को देखते हैं जो कि अपने तीनों सन्स के साथ आती है और उस जगह पर जब वह जीना को नहीं देखती तो परेशान होने लगती है और उसको ढूंढने लगती है। इसके बाद वह गार्ड से भी मदद मांगती है और वह अपने तीनों लड़कों को वहीं पर रुकने को बोलकर जीना को ढूंढने के लिए जाती है।
अब वह उसको हर जगह ढूंढती है। जब जीना नहीं मिलती तो आन्या अपसेट होकर वहीं बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी पीछे से गन जीना को गोद में लेकर पीछे से आकर बोलता है, क्या ये तुम्हारी डॉटर है? जिस पर आन्या पीछे घूमती है तो अपनी डॉटर को देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से उसको हग कर लेती है और कह देती है, तुम कहाँ पर चली गई थी? और वह गन से कहती है, मुझे माफ़ करिएगा, मेरी बेटी थोड़ी सी शरारती है। पर तभी गन अपना चश्मा निकालता है तो अन्या देखकर शॉक हो जाती है। गन भी अन्या को देखकर शॉक था। और फिर हमें 8 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर गन को एक रूम में किसी ने बंद कर दिया था और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तभी उस रूम के अंदर अन्या आती है। गन कहता है, मुझे किसी ने ट्रैप किया है, मेरी मदद करो। जिस पर अन्या कहती है, मुझे माफ़ करना, पर मैं मजबूर हूँ, मुझे अपनी बहन को बचाना है, इसलिए मुझे यह करना होगा। एंड देन फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अन्या कहती है, ये तुम्हारी डॉटर नहीं है, मेरा हस्बैंड यहीं कहीं पर है और वह आता ही होगा। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है और इसका नाम मैंग होता है। जैसे वहाँ पर आता है तो अन्या उसकी तरफ इशारा करती है। जीना बुलाने वाली थी, डैडी आप। तभी अन्या उसके मुंह पर हाथ रख लेती है और मैंग से कहती है, हस्बैंड तुम आ गए, हमारी डॉटर गुम हो गई थी और इन्होंने हमारी मदद की उसे ढूंढने के लिए। जिस पर मैंग भी ड्रामा करते हुए अन्या के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बेटी को ढूंढने में मदद की और मेरी वाइफ की भी मदद की। जिस पर गन सामने से कहता है, तो क्या सच में तुम्हारा पति है? इस पर मैंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, हमारी शादी को वैसे भी 7-8 साल हो चुके हैं। जिसके बाद अन्या कहती है, आपका एक बार फिर से धन्यवाद, अब हमें चलना चाहिए। और वह वहाँ से अपनी डॉटर और मंग के साथ चली जाती है। अब यह लोग एक जगह पर आते हैं जहाँ पर पहले से उसके तीनों बेटे बैठे हुए थे। वह आते ही कहते हैं, मॉम आप कहाँ पर थी? जिस पर जीना सामने से कहती है, मैंने डैड को ढूंढ लिया। यह सुनते ही फर्स्ट ब्रदर कहता है, क्या सच में वह हैंडसम है जैसे पिक्चर में थे? जिस पर वह हाँ बोलती है। इस पर अन्या जीना से कहती है, ये सब बातें मत बोलो। इस पर उसके बच्चे पूछते हैं, आप हमें डैड से कब मिलवाएगी? इस पर अन्या कहती है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, सही टाइम आने पर मैं तुम्हारे डैड से ज़रूर मिलवाऊंगी। चलो अब हम सब घर पर चलते हैं। तब इसके पास कॉल आती है, जिसे सुनकर वह थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और वह मैंग से कहती है, तुम मेरे बच्चों को घर पर लेकर जाओ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मेरी बहन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तभी उसके साथ नूने भी चल देता है और ये दोनों हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जहाँ पर उसकी बहन की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और उसकी सर्जरी हो रही थी। डॉक्टर कहते हैं, अभी ट्रीटमेंट और भी ज़्यादा बाकी है, तो क्या आप तैयार हैं एडवांस देने के लिए, क्योंकि तभी आगे ट्रीटमेंट हो पाएगा। जिस पर वह ओके बोल देती है। एडवांस पेमेंट कर ही रही थी कि तभी वह पीछे घूमती है, जहाँ पर एक बुजुर्ग औरत चलते चलते अचानक से गिरने वाली थी कि अन्या उसको जाकर पकड़ लेती है और उनसे कहती है, ग्रैंडमा आप इस तरह से अकेले क्यों घूम रही हैं? जिस पर वह कहती है, मेरे पोते ने मेरे लिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रखा है, लेकिन मुझे वह सब पसंद नहीं, इसलिए मैंने सबको भगा दिया और मुझे पानी चाहिए था, इसलिए मैं खुद ही लेने आ गई। और वह किसी और की नहीं बल्कि गन की ही ग्रैंडमदर होती है। जिस पर अन्या कहती है, मैं आपकी मदद करती हूँ, आप अपना रूम नंबर बताइए। अब हम ग्रैंडमा के साथ अन्या को उनके रूम में देखते हैं और यहाँ पर नूने भी था। अन्या कहती है, आप अपना ध्यान रखिएगा, दरअसल मेरी बहन भी यहाँ पर एडमिट है, मैं उसको देखने जाती हूँ, मैं आपसे मिलने दोबारा आऊँगी। तभी नूने कहता है, मॉम आपकी तरफ से मैं ग्रैंडमा का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर रुकता हूँ। जिसके बाद अन्या वहाँ से चली जाती है। नूने ग्रैंडमा के पास बैठ जाता है। वह कहती है, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो और तुम्हारी मॉम भी बहुत ही प्यारी हैं। जिस पर वह कहता है, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप और मेरी मॉम की सिस्टर जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। जिस पर वह कहती है, हम दोनों जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इस पर नूने बोलता है, वैसे भी अब आप ठीक हो ही जाएंगी, क्योंकि मैं जो आ गया हूँ, मैं आप दोनों को जल्द से जल्द ठीक कर दूंगा। उसकी यह सारी बातें ग्रैंडमा को बहुत ही पसंद आती हैं और वह अपने मन में सोचती हैं, यह बच्चा देखने में बिल्कुल मेरे ग्रैंड सन जैसा है। इसके बाद में आन्या को देखते हैं, जिसको कॉरिडोर में एक लड़की मिलती है और इस लड़की का नाम जू होता है, जो अन्या को देखकर शॉक हो जाती और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर वह कहती है, मेरी बहन की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। इस पर वह लड़की सामने से कहती है, तुम्हें मैंने किसी और के साथ सोने को कहा था, क्योंकि तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी और तुम उसी आदमी के साथ सो गई जिसे मैं चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे देकर यहाँ से दूर भगाया था, फिर भी तुम मुंह उठाकर आ गई। अन्या बोलती है,
मेरी बहन की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। इस पर ज्यू कहती है, तो तुम कहना चाह रही हो तुम्हारी बहन की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है और तुम उसकी डेड बॉडी लेने के लिए आई हो? यह सुनकर अन्या को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वह कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम ही थी वह जो मेरी बहन को बचाने के लिए पैसे देने वाली थी, उसका ध्यान रखने वाली थी, पर तुमने मुझे ड्रग दिया। साथ ही तुमने जो प्रॉमिस किया था वह प्रॉमिस भी तुमने नहीं निभाया। तुमने मेरी बहन का ध्यान नहीं रखा और मैं अपना प्रॉमिस निभा रही थी। मैं यह देश छोड़कर अब्रॉड चली गई थी और वहीं पर रह रही थी, लेकिन मुझे आना पड़ा क्योंकि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा। जिस पर जू उसके करीब आती है और कहती है, लगता है तुम्हारी ज़ुबान बहुत ज़्यादा चल रही है। इस पर अन्या बोलती है, क्या तुम्हें लगता है मैं भी तुमसे डरूंगी? अंदर हम नूने और ग्रैंडमा को देखते हैं जिनको बाहर से कुछ आवाज़ आती है। तो नूने बाहर देखने के लिए आता है जहाँ पर जू अन्या को थप्पड़ मारने वाली थी, पर वह उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी नूने आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर वह कहती है, यह बच्चा तो देखने में एकदम गन जैसा है। तभी अंदर से ग्रैंडमा बाहर आ जाती है और वह भी यह बात सुन लेती हैं और कहती हैं, तुमने क्या कहा? क्या यह गन का बेटा है? जिस पर अन्या बोल देती है, आप गलत समझ रही हैं। पर ग्रैंडमा बैठ जाती हैं और नूने को अपने पास बैठा लेती हैं। जू भी बोलती है, आप गलत समझ रही हैं, ये गन का बेटा कैसे हो सकता है? और वह अन्या की तरफ देखते हुए कहती है, बोलो ना, ये उसका बेटा नहीं है? जिस पर वह भी कहती है, ग्रैंडमा आप गलत समझ रही हैं, ये गन का बेटा नहीं है। मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ और हमें बहुत जल्दी है, इसलिए हमें जाना है। और वह नूने को लेकर जाने लगती है, पर ग्रैंडमा उसको रोक लेती हैं और कहती हैं, ऐसे कैसे तुम जा सकती हो? रुक जाओ, मुझे पहले ठीक से देखने दो। और वह बहुत ही ध्यान से नूनी को देखने लगती है और फिर मन में सोचती हैं, ये देखने में वाकई मेरे ग्रैंडसन जैसा है। और वह जल्दी से गन को कॉल कर देती हैं और कहती हैं, जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाओ। जिस पर अन्या बोलती हैं, आप सच में गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें जाने दीजिए। पर ग्रैंडमा कहती हैं, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ रुक जाओ। तुम नहीं जानती मैं कितनी ज़्यादा बीमार हूँ और जल्दी मैं मर भी जाऊँगी। मैं अपने ग्रैंडसन के साथ रहना चाहती हूँ, अपनी ग्रैंडडॉटर को देखना चाहती हूँ और बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ। और वह उसको इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और वो आन्या का हाथ पकड़ के बोलती हैं, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, प्लीज़ मेरी बात को समझो। और तभी वह ज़ोर से खांसने लगती है और उनके हाथ पर ब्लड आ जाता है, जिसे देखकर तो वह भी बेचारी पिघल जाती है। नूने उनको रूम के अंदर लेकर आता है। वह कहती है, तुम वाकई में बहुत ही अच्छे हो, मैं सच में चाहती हूँ कि तुम मेरे ही पोते निकलो। तभी अंदर जू आ जाती और कहती है, ग्रैंडमा मैं आपकी टेक केयर करने के लिए हूँ। और वह बैठ जाती है और कहती है, ग्रैंडमा आप गलत समझ रही हैं, यह गन का बेटा कैसे हो सकता है? पता नहीं है किसका बेटा है, वैसे भी यह कितना ज़्यादा वाइल्ड चाइल्ड है। यह सुनकर ग्रैंडमा को गुस्सा आता है और वह कहती हैं, क्या बकवास कर रही हो? कितना प्यारा और अच्छा बच्चा है, इसके बारे में ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ औरत हो। जिसके बाद वह कहती है, आप गलत समझ रही हैं, दरअसल मैं तो सिर्फ यह कह रही थी कि बाहर जो लड़की है अन्या, वह बहुत ज़्यादा चालाक है, इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहती है। जिस पर ग्रैंडमा कहती हैं, वह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उसके बारे में बकवास बातें करना बंद करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और उसको डांट कर चुप करा देती है। तभी वहाँ पर गन आ जाता है और वह कहता है, बताइए क्या हुआ? जिस पर ग्रैंडमा कहती हैं, देखो मैंने तुम्हारे सन को ढूंढ लिया। नूने भी जल्दी से उठकर उसके पास पहुंच जाता है और वह उसे देखकर सोचता है, यह वाकई में दिखने में मेरे जैसा है, क्या वाकई में यह मेरा बेटा है? तभी वहां पर अन्या डॉक्टर को लेकर आती है। डॉक्टर पूछते हैं, क्या हुआ? जिस पर ग्रैंडमा कहती है, कुछ भी नहीं हुआ, अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। डॉक्टर के जाने के बाद वह कहती है, देखो मैंने तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बेटे को ढूंढ लिया। जिस पर गन आन्या से बोलता है, क्या ये वाकई में सच है? क्या ये मेरा बेटा है? ग्रैंडमा तो यही बोल रही है। इस पर वह कहती है, बिल्कुल नहीं, यह मेरा और मेरे हस्बैंड का बेटा है और तुम मेरे हस्बैंड से मिल चुके हो। तभी ग्रैंडमा कहती हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने डीएनए टेस्ट कराने के लिए भेज दिया है और बस थोड़ी देर में उसकी रिपोर्ट आती होगी। जिसके बाद गन बोलता है, अगर डीएनए रिपोर्ट में यह मेरा बेटा निकला तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा और मैं अभी के अभी तुमसे शादी कर लूँगा। और तभी यहाँ पर रिपोर्ट भी आ जाती है। गन रिपोर्ट्स को देखता उससे पहले ही अन्या उसके हाथ से रिपोर्ट लेने की कोशिश करती है,
पर गन उसको ऐसा करने नहीं देता और वो रिपोर्ट को पढ़ता है और फिर गुस्से में बोलता है, ये सब क्या है अन्या, तुमने मुझको डिसअपॉइंट किया है। तुमने मेरी ग्रैंडमा को उम्मीद क्यों दी, जबकि नूने मेरा सन नहीं है और रिपोर्ट भी पॉजिटिव नहीं आई है। ये जानकर तो अन्या शॉक होती है और सोचती है ये कैसे हो सकता है, और वो रिपोर्ट देखने लगती है और सच में रिप्लाई नेगेटिव आई थी। ये देखकर जू बहुत खुश थी और हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडमा डॉक्टर को डीएनए टेस्ट कराने को बोलती है, तो बाहर खड़ी हुई जू ये बात सुन लेती है और वो डॉक्टर के पीछे जाती है, जिसका साफ मतलब था ये उसी का किया धरा है। इसके बाद गन अपने मन में सोचता है कि काश ये मेरा ही सन होता, और वो वहाँ से चला जाता है। जू बोलती है, ग्रैंडमा, इसने गन के करीब आने के लिए यह सब किया है। ये लड़की बहुत चालाक है। और वह उठकर अन्या से बोलती है, अब जल्दी से यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इस बार तो मैंने ये सब हैंडल कर लिया, पर अगर अगली बार कुछ ऐसा हुआ तो अपने बेटे और बहन के बारे में सोच लेना। मैं दोनों को नहीं छोड़ने वाली। मैं इनके साथ कुछ ऐसा करूँगी कि तुम जिंदगी भर पछताओगी। जिसके बाद अन्या नूने को लेकर वहाँ से जाने लगती है। जाने से पहले नूने बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को बुली करने की? तुम बहुत बुरी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और अन्या उसको लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम उसको बाहर रोड पर देखते हैं, जहाँ पर उसको मैंग और जीना मिलते हैं। नूने उनसे पूछता है, अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिस पर मैंग बोलता है, दरअसल जीना को बहुत ही ज़्यादा अकेला लग रहा था, तो वह तब से रो रही थी, इसलिए मैं उसको बाहर ले आया घुमाने के लिए। दूर से इनको बात करते हुए गन देख लेता है और वह अपने ड्राइवर से कहता है, यहाँ से जल्दी चलो, मैं इन लोगों को देखना नहीं चाहता। कार जाने लगती है, तभी उसे जीना की आवाज़ आती है, जो मांग को अंकल बोल रही थी। यह सुनते ही वह कार से बाहर आता है और कहता है, ये सब क्या चल रहा है? तुमने मुझसे झूठ बोला है। पर तभी मांग बोलता है, झूठ नहीं बोला, ये बच्चे मेरे हैं। जिस पर गन मांग का गला पकड़ लेता है और कहता है, अपनी बकवास बंद करो। और वह उसके साथ झगड़ा करता है, जिस पर अन्या बोलती है, आई स्वेयर ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, ये बच्चे मेरे हैं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। जिसके बाद वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर नूने चुपचाप गन के ऑफिस में आ जाता है और जाकर गन के सामने बैठ जाता है और कहता है, हेलो डैडी। जिस पर गन कहता है, तुम यहाँ पर कैसे और मुझको डैडी क्यों बोल रहे हो? जिस पर वह कहता है, क्योंकि आप मेरे डैडी हैं। और वह एक रिपोर्ट सामने रखते हुए कहता है, आपको पहले यह देखना चाहिए। गन इस रिपोर्ट को देखता है। रिपोर्ट पॉजिटिव थी और वह शॉक होकर कहता है, यह तो डीएनए रिपोर्ट है, इसका मतलब तुम मेरे ही बेटे हो। जिस पर वह कहता है, हाँ। जिसके बाद जल्दी से उठकर गन न्यून के पास आकर बैठ जाता है और बोलता है, क्या यह सच है? जिस पर वह कहता है, हाँ यह बिल्कुल सच है। शायद हॉस्पिटल में किसी ने रिपोर्ट चेंज की थी। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो हम दूसरा टेस्ट करा सकते हैं। इस पर गन कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। क्या तुम मुझे अपनी मम्मी का नंबर दोगे? जिस पर वह अपनी मॉम का नंबर उसको दे देता है। गन अन्या को कॉल करता है और कहता है, मेरे पास तुम्हारा बेटा है, अगर तुम मिलना चाहती हो तो जल्दी से आ जाओ। इसके बाद हम इन दोनों को बैठा हुआ देखते हैं और यहाँ पर अन्या भी आ जाती है। वह न्यूने के पास जाने वाली थी, पर गन उसे कहता है, पहले तो मुझसे बात करो, और रिपोर्ट उसके सामने फेंकता है। वह रिपोर्ट खोलकर देखती है और शॉक हो जाती है। कहती है, ये तुम्हें किसने दिया? गन बोलता है, फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे किसने दिया, फ़र्क पड़ता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। और वह उसे खींचकर अपने पास बिठा लेता है और कहता है, देखो अब सच्चाई सामने आ चुकी है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हें अपना सरनेम दूंगा। इनफैक्ट अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें ग्रैंड वेडिंग दूंगा, सबसे शानदार वेडिंग जो कि आज तक किसी की नहीं हुई होगी, और अपने बच्चों के बारे में भी अनाउंस करूँगा। जिस पर वह कहती है, बिल्कुल नहीं। गन कहता है, लेकिन क्यों? इस पर वह अपने मन में सोचती है, अगर उनको पता चला कि मैंने पैसों के लिए उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया था तो उसको मुझसे और भी ज़्यादा नफरत होगी। इसलिए वह कहती है, क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरे हस्बैंड से तुम मिल चुके हो। मेरा हस्बैंड मंग है और वह मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और वही मेरे बच्चों का बाप है। जिस पर गन कहता है, ठीक है। और वह नूने का हाथ पकड़ के बोलता है, ठीक है, मैं इसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जिस पर वह कहती है, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? गन बोलता है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे को पालने के लायक नहीं हो। तुमने मेरे बेटे से बहुत बार झूठ बोला है। अन्या बोलती है, मैं पिछले 8 सालों से उसको पाल रही हूँ।
इस पर गन कहता है, इसलिए तुमने उसे सही तरीके से नहीं पाला। इस पर नूने बोलता है, ऐसा मत बोलिए, मम्मी बहुत अच्छी हैं, उनको ब्लेम मत कीजिए, मैं ही एक बैड बॉय हूँ, मैं हमेशा उनको परेशान करता था। जिस पर गन कहता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वह आन्या से बोलता है, तुमने बिना बताए 8 साल तक मेरे बेटे को मुझसे छुपा कर रखा। तभी यहाँ पर उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। उसे पता चलता है कि उसकी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए वह उनसे कहती है, तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना, मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना है और अगर तुमने मेरे बेटे को परेशान किया तो ठीक नहीं होगा। और वह हॉस्पिटल चली जाती है। लेकिन नूने भी उनसे कहता है, मुझे भी जाना है, आप मेरे साथ प्लीज़ चलिए। जिसके बाद ये दोनों भी वहाँ के लिए निकल जाते हैं। अब हम अनया को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसकी बहन की सर्जरी होने के लिए उसे ले जाया जा रहा था। उसकी बहन कहती है, आखिर तुम आ गई। जिस पर वह कहती है, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ यहीं पर रहूँगी और हम लोग बहुत खुश रहेंगे। इसके बाद उसे सर्जरी के लिए अंदर ले जाते हैं। दूर से यह सब कुछ गन और नूने देख रहे थे। इसके बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, मुझे एक फैमिली मेम्बर चाहिए, मैं उसे सारी चीज़ें समझाना चाहता हूँ। आन्या डॉक्टर के साथ चली जाती है। उसकी बहन को बाहर लाया जाता है और उसे दूसरे रूम में शिफ्ट किया जा रहा था। नूने अपनी मॉम से मिलने के लिए चला जाता है। गन नोटिस करता है कि मंग किस तरह से अन्या की बहन को देख रहा है। अब हम इन दोनों को दूसरे रूम में देखते हैं, जहां पर अन्या की बहन को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, लेकिन वह मास्क हटा देती है। जिसके बाद मैंग कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ यह टाइम बताने के लिए ठीक नहीं है, पर अब मुझसे रहा नहीं जाता। मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, बहुत पहले से। जिस पर सामने से वह कहती है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी पीछे से गन आता है और कहता है, तुम तो बहुत बड़े चीटर हो। और वह उसको पंच मारता है। जिसके बाद मैंग भी उसको एक पंच मारता है और इन दोनों को यहाँ पर झगड़ा हो जाता है। गन कहता है, तुम अपनी वाइफ को चीट कर रहे हो, तुम उसकी बहन के साथ ही ये सब कर रहे हो। तभी यहाँ पर अन्या भी आ जाती है और वह इन दोनों को रोकने लगती है। अन्या की बहन मांग से कहती है, प्लीज़ झगड़ा मत करो। जिसके बाद वह गन को छोड़ देता है, उसके पास बैठ जाता है और कहता है, मैं कोई झगड़ा नहीं कर रहा। जिस पर गन कहता है, तुम कितने ज़्यादा शेडी हो, अपनी वाइफ के सामने ही उसकी बहन के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। जिस पर अन्या बोलती है, यह क्या बकवास कर रहे हो, अपनी ज़ुबान को लगाम दो, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। जिस पर वह कहता है, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा। अन्या की बहन कहती है, यह सब क्या हो रहा है। जिस पर गन कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता, यह जो लड़का तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हें लाइक करता है, यह तुम्हारी बहन का पति है और तुम्हारी बहन ने इसके 2 बच्चों को जन्म भी दिया है, वह भी अब्रॉड में। जिस पर उसकी बहन कहती है, यह क्या बकवास कर रहे हो, मेरी बहन ने 2 नहीं बल्कि 4 बच्चों को अब्रॉड में जन्म दिया था और यह उनका फादर नहीं है। यह सुनते ही गन और भी ज़्यादा चौंक जाता है और वह अन्या से कहता है, तुमने 4 बच्चों को जन्म दिया था, मेरे बाकी के 2 बच्चे कहाँ पर हैं। जिस पर अन्या कहती है, मेरी बहन की याददाश्त कमज़ोर है और वह काफ़ी टाइम से बेड रेस्ट पर थी, मेरे पास सिर्फ वही बच्चे हैं, वह ठीक से यह बात नहीं जानती। जिस पर उनको बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है, बस बहुत हुआ। तभी बाहर से आवाज़ आती है, मम्मी हम आंटी को देखने के लिए आए हैं। और बाहर उसके 2 बच्चे खड़े हुए थे, पर तभी पीछे से नूने आकर उनको चुप करा देता है। गन जाकर दरवाज़ा खोलता है तो बाहर कोई भी नहीं था, क्योंकि नूने पहले ही उन्हें लेकर जा चुका था। इसके बाद वह कॉल करता है और कहता है, अन्या और उसके 4 बच्चों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करो, और कॉल कट कर देता है। इसके बाद वह अन्या से कहता है कि शिन ने अपनी हैकिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी मॉम की मदद की थी। इसके बाद गन कहता है, मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाऊंगा। वह इनकार करती है, पर तभी अंदर नूने आ जाता है और वह अपनी मॉम से कहता है, मैं डैडी के साथ जाना चाहता हूँ। जिस पर वह कहती है, ठीक है, पर अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे कॉल कर देना। जिसके बाद गन उसको वहाँ से ले जाता है। अब हम इन तीनों बच्चों को घर पर देखते हैं, जहाँ पर जीना कहती है, क्या सच में अब मेरा भाई एक रिच फैमिली में है, ये तो बहुत अच्छी बात है। शिन बोलता है, हमें कुछ भी करके मॉम और डैड को मिलवाना होगा। जिस पर वह एक प्लान बनाते हैं और शिन अपनी मॉम को वॉइस चेंज करके कॉल करता है और कहता है, आपका जो इंटरव्यू दिया था हमने उसमें आपको सिलेक्ट कर लिया, कल आप कंपनी आ जाइएगा। यह सुनकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अगले दिन कंपनी पहुंच भी जाती है, जहां पर मंजू कहता है,
आप बहुत ही अच्छी हैं अपने काम में, हमें पता चला है, तो आज से आप यहाँ पर वर्क करेंगी। साथियों, बताता हूँ हमारा न्यू प्रोजेक्ट जो है वह गन ग्रुप के ऑपोजिट है। हमें गन ग्रुप को ओवरटेक करना है। ये सुनकर वह सोचती है, यह अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं उसको इसमें हरा दूंगी तो अपने बेटे को वापस ले आऊंगी। और वह उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। उसको देखकर गन कहता है, क्या तुम यहाँ पर मेरे बेटे को मुझसे वापस लेने आई हो? जिस पर वह कहती है, मैं यहाँ काम के सिलसिले में आई हूँ, और उसको फाइल देती है। फाइल को देखकर वह कहता है, तो जिस कंपनी में तुम काम कर रही हो वह कंपनी मुझे ओवरटेक करना चाहती है, पर यह बकवास है, तुम ये कभी नहीं कर पाओगी। आन्या उसे एक प्रोजेक्ट के बदले में 10 मिलियन का ऑफर देती है, लेकिन वह इसे रिजेक्ट कर देता है और उस पर हंसते हुए कहता है, तुम मेरे पास आओ, मेरे लिए तुम केवल एक कॉपर हो, मुझसे शादी कर लो, तुम्हें फिर कभी जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पर अन्या उसे धोखा देती है और कहती है, मैं तुमसे सपने में भी शादी नहीं करूँगी, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ये सारी चीज़ें उसके तीनों बच्चे गन के ऑफिस के कैमरा को हैक कर देख रहे होते हैं। जीना कहती है, ये सब क्या हो रहा है? हम तो मॉम डैड को एक साथ लाना चाहते थे, पर यह सब क्या है? शिन बोलता है, मैंने डैडी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाली थी, पर कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं निकाली। इस पर ये तीनों प्लान बनाते हैं कि उन्हें कुछ करना होगा ताकि डैडी मम्मी से बात करें और उन्हें इतना अपना एटीट्यूड न दिखाएं। इसके बाद हम गन को देखते हैं। उसका मैनेजर भागते हुए आता है और कहता है, सर, हमारे सर्वर्स में कुछ हो गया है, हमारा सर्वर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। एक लड़की भागते हुए आती है और कहती है, सर, सभी फाइल्स डिलीट हो रही हैं और सर्वर अपने आप ही काम कर रहा है। यह सुनकर गन टेंशन में आ जाता है और कहता है, पता करो ये कौन कर रहा है। थोड़ी देर बाद फिर से मंजू आता है और कहता है, पता चला है, मैंने आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिया है, ये फूजी ग्रुप का है। क्योंकि अन्या फूजी ग्रुप में ही काम करती थी, इसलिए उनका शक उसी पर जाता है। वह वहाँ से निकल रहा होता है कि तभी सामने जू आ जाती है और कहती है, मैं समझ गई ये सब किसने किया है। वह कितनी ज़्यादा शेमलेस है, तुम्हें परेशान करने के लिए वह ये सब करवा रही है किसी हैकर से। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इस पर गुस्से में गन कहता है, 8 साल पहले जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वह ख़त्म होने वाला है, तो अपने काम से काम रखो, और वहाँ से चला जाता है। यह सुनकर जू को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है, यह सब उस चुड़ैल के आने की वजह से हो रहा है, और वह भी पीछे पीछे चली जाती है। अब हम देखते हैं कि गन अन्या से मिलने के लिए आता है और गुस्से में कहता है, ये सब तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो चुकी हो? वह कहती है, तुम यह क्या बोल रहे हो? जिस पर गन कहता है, तुमने हैकर को हमारे सिस्टम में घुसा दिया। वह कहती है, तुम पागल हो चुके हो। जू बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम रिवेंज लेने के लिए ऐसा करोगी। इस पर अन्या को गुस्सा आता है और वह जाने लगती है, पर गन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है, यह तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। उन दोनों को इतना करीब देखकर जू जाकर दोनों को अलग करती है और कहती है, गन, इसने यह सब कुछ किया है, अब आगे तुम क्या करोगे? जिस पर अन्या बोलती है, एक बार मैंने कह दिया ना कि मैंने नहीं किया तो नहीं किया, और वैसे तुम इतनी ज़्यादा क्यों चढ़ रही हो? मुझे लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि तुम 8 साल तक इसके साथ क्यों अब तक शादी नहीं कर पाई। यह सुनकर जू चिढ़ जाती है और वह कहती है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि किसी के साथ भी सो जाऊँ और किसी भी आदमी को सिड्यूस करना शुरू कर दूँ। इस पर अन्या उसे सिड्यूस करने लगती है और जू के कंधे पर हाथ रखती है और गन को अपनी तरफ खींचती है और उसे किस कर लेती है। फिर वह जू से कहती है, देखा, ऐसे किसी को फंसाया जाता है। इसके बाद गन वहाँ से चला जाता है। अब जू आन्या से झगड़ा करती है और कहती है, तुम बहुत ही गिरी हुई हो, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा। इस पर वह कहती है, तुमने भी अपना प्रॉमिस तोड़ा। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी बहन का अच्छा इलाज करवाओगी, पर तुमने वैसा नहीं किया, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। जिस पर जू बोलती है, मैं तो सिर्फ इंतज़ार कर रही थी कि कब वह लड़की मर जाए। यह सुनकर अन्या गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारती है, जिस पर वह कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? और वह भी उसे मारने के लिए हाथ उठाती है, पर अन्या उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अपनी औकात में रहो, और अब मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे पैसों पर नहीं जी रही हूँ। इस पर जू अपना फ़ोन दिखाते हुए कहती है, तुम जानती हो ना कि मैं किसकी फियांसे हूँ जिसके पीछे तुम पड़ी हो। मैं उसे वह वीडियो दिखा दूंगी जिसमें तुम मुझसे 8 साल पहले भीख मांग रही थी। इस पर अन्या उसे चेयर पर धक्का देती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डरती हूँ?
मैं उससे शादी भी नहीं करना चाहती, पर तुम उससे शादी ज़रूर करना चाहती हो। और शायद तुम्हें नहीं पता कि उसे झूठ से नफरत है, और अगर उसे पता चला कि तुमने भी झूठ बोला है तो क्या होगा। और एक ऑब्जेक्ट उठाकर उसे डराती है कि वह उसके सिर पर मार देगी, जिससे वह डर भी जाती है। अन्या बोलती है, अगर मैं चुप हूँ तो सिर्फ अपने बच्चों की वजह से, पर अगली बार अगर तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली और तुम्हें मार डालूंगी। यह सब देखकर जू सोचती है, यह सच में पागल हो चुकी है। अन्या कहती है, अब देख क्या रही हो, दफा हो जाओ यहाँ से। जिसके बाद जू जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि वह बाहर आती है और वह काफ़ी ज़्यादा टेंशन में और गुस्से में थी। इसके बाद वह बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद किसी को कॉल करके बोलती है, जल्द से अन्या के बेटे को मार डालो। दूसरी तरफ हम गन को देखते हैं, जो इसी ख्यालों में खोया हुआ था कि किस तरह से उसको अन्या ने किस कर लिया, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह आगे क्या करे। तब इसके पास मैनेजर आता है और कहता है, सर अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। पर अचानक से उनके पास एक अनजान नंबर से कॉल आती है। वह कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से शिन वॉइस चेंज करके बात करता है और कहता है, अगर आप चाहते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो जल्दी से वाइस प्रेसिडेंट से माफ़ी मांग लीजिए। जिसके बाद गन अगले दिन एक प्यारा सा बुके लेकर अन्या से मिलने पहुंच जाता है और वह उसको बुके देकर कहता है, क्या हम लोग कहीं बाहर चलें? हम लोग साथ में लंच कर सकते हैं। जिसके लिए वह भी राजी हो जाती है और यह लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं। पर यहाँ जाकर अन्या सोचती है कि आज वह गन को बहुत परेशान करेगी, इसलिए वह बोलती है, मुझे कहीं अच्छी जगह जाना था, मुझे पैसों की परवाह नहीं है, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है। जिस पर गन कहता है, चलो कहीं और चलते हैं। पर वह कहती है, अब मैं क्या बार बार आना जाना ही करती रहूं। जिसके बाद वह फाइनली गन से कहती है, तो बताओ तुम मुझे यहाँ क्यों लाया हो। इस पर गन कहता है, दरअसल पिछली बार मैं थोड़ा सा बेवकूफ़ था, मैंने तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। जिस पर वह कहती है, कोई बात नहीं, ठीक है, जाओ, तुम्हें माफ़ किया। मैं भी थोड़ी सी अपसेट हूँ। दरअसल मैं जानती हूँ कि मैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर सकती और मैं अपने बेटे से भी मिलाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे बेटे को एक अच्छी परवरिश दोगे। जिस पर ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और गन कहता है, तुम जब चाहो तब नूने से मिलने आ सकती हो और मैं उसे एक अच्छी परवरिश दूंगा, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा, उसे कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। जिस पर वह भी खुश हो जाती है। और यह सब बातें करते हुए लैपटॉप पर जिमी और शिन देख रहे थे और वह काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। शिन जल्दी से अपना लैपटॉप खोलता है और सभी सिक्योरिटी कैमरास को फिक्स करता है। इसके बाद हम गन और अन्या को एक साथ बैठे हुए देखते हैं। मैनेजर आता है और कहता है, सर हमें कुछ मिला है, और वह उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें एक आदमी नून को ऊपर से नीचे फेंक रहा था। जिसे देखकर अन्या बोलती है, यह तो जो का असिस्टेंट है, और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, और जाने लगती है। जिस पर गन उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है, शांत हो जाओ, इसे मैं हैंडल करूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद हम जो को देखते हैं, जो कि बहुत खुश थी क्योंकि गन ने उसे पहली बार घर पर मिलने के लिए बुलाया था। वह जल्दी से आ जाती है और कहती है, तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गई। पर जैसे ही वह अन्या को देखती है तो चिढ़ जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर अन्या कहती है, तुमने आज जो किया है उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। जो कहती है, मैंने क्या किया है। गन कहता है, तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। वह कहती है, तुम यह क्या बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यह औरत मुझसे जलती है इसलिए तुमसे झूठ बोल रही है। इस पर गन उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसे देखकर वह शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से लैपटॉप रखकर उनसे माफ़ी मांगने लगती है। वह कहती है, यह मैंने नहीं किया। तभी वहाँ नूने आता है और बोलता है, उस आदमी ने मुझे धक्का देने से पहले कहा था कि यह सब मेरी गलती है कि मैं इस घर में आ गया और तुमसे शादी नहीं कर पा रहा। इस पर जो कहती है, तुम कितने झूठे हो। अन्या बोलती है, झूठ तो तुम बोल रही हो, इतना कुछ करने के बाद भी तुम बेशर्मी से यहाँ खड़ी हो। जो कहती है, अपनी बकवास बंद करो, तुमने अपने बच्चे को कैसे झूठ बोलना सिखाया है। वह उनसे कहती है, मैंने यह नहीं किया, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ। गन कहता है, बकवास बंद करो, आज के बाद तुम इस घर में नहीं आओगी और ना ही मेरा तुमसे कोई रिलेशन है, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जिसके बाद जो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब हम अन्या को उसके बच्चों के पास देखते हैं। तभी गन आता है और कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि शिन मेरा ही बेटा है,
क्योंकि जब उसने अपना चश्मा उतारा तो वह बिल्कुल मेरे जैसा था। मुझे एक बार ठीक से देखने दो। लेकिन बीच में अनिया आ जाती है। गन बार बार उसका फेस देखने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे देखने नहीं देती और इसीलिए वह उसे किस कर लेती है। अब हम दूसरी तरफ जो को देखते हैं, जो अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उस लड़की की वजह से वह मुझसे शादी नहीं कर रहा। इस पर मॉम उसे एक आइडिया देती है। इसके बाद हम इन चारों बच्चों को देखते हैं जो कि एक साथ बैठे थे और वह सोचते हैं कि अब हमें यह करना चाहिए कि मॉम डैड एक दूसरे के करीब आ सकें। इसके बाद हम इन सभी को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं, जहां पर बच्चे कहते हैं, मॉम ने आपके लिए सारा खाना बनाया है, जिस पर वह कहती हैं कि बातों पर ध्यान मत दो। फिर गन उसे खाने को टेस्ट करता है और कहता है, यह बहुत ही अच्छा है। इसके बाद सभी बच्चे कहते हैं, हमें जूस पीना है। अन्या जूस लेने जाती है। तभी पीछे से बच्चे भी उसके पीछे जाते हैं और वह चुपचाप अन्या की वाइन में चुपचाप ड्रग मिला देते हैं। जब वह उसे पीती है तो फिर बस क्या था, उसे तो रोमांस का भूत चढ़ जाता है। सभी बच्चे वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद गन उसको उठाकर रूम में ले आता है, जहां पर उनको सारी बातें बताती है कि वह चारों बच्चों की मॉम है और वह उसे बहुत पसंद करती है। वह उसे किस करने के लिए पास बुलाती है, लेकिन उससे पहले ही वह बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि कल रात क्या हुआ था। इसलिए वह नॉर्मल होकर सभी के साथ खाना खाती है। बच्चों के वहाँ से जाने के बाद क्या हुआ था, जिस पर वह सिर्फ स्माइल करती है। इसलिए वह उसकी बहुत ही ज़्यादा करीब आकर कहती है, मुझे बताओ कि कल क्या हुआ था। तभी यहाँ पर बच्चे आ जाते हैं। इसके बाद वह बच्चों के सामने कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिस पर वह कहती है, कोई अच्छा रीज़न बताओ। वह कहता है, क्योंकि तुम मेरे बच्चों की मॉम हो। यह सुनकर वह अपसेट हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। गन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है, पूछता है, क्या हुआ? वह कहती है, तुम सिर्फ मुझसे शादी इसीलिए कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चों की मॉम हूँ, तो मुझसे प्यार नहीं करते। और वह वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे चारों बच्चे जाते हैं और उसे मॉरल सपोर्ट देते हैं। इसके बाद वह बच्चे बैठकर डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि मॉम डैड एक दूसरे के करीब आ जाएं और मॉम को एहसास हो कि डैड उनसे कितना प्यार करते हैं। इसके बाद हम गन को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहां पर वह अपने मैनेजर से कहता है, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करो और सभी के पास उसका इन्विटेशन भेज दो। इन्विटेशन जू के पास भी भेजना। और वह बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। उसकी मॉम उसे फिर से एक बार नया आइडिया देती है। अब हम वह पार्टी का सीन देखते हैं जहां पर अन्या जीना के साथ थी और यह दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थीं। यहाँ पर जीना कहती है, मॉम आज आपको यहाँ पर बहुत ही प्यारा सरप्राइज़ मिलेगा। यह सुनकर वह खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर जू सभी के सामने वायोलिन बजा देती है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन वह वायोलिन इन बेटियों को पसंद नहीं आता, जिस पर जू और उसकी मॉम चिढ़ जाती हैं और उनकी इंसल्ट करने लगती हैं। लेकिन जीना कहती है, मैं बहुत ही अच्छा वायोलिन बजाती हूँ और मुझे काफ़ी कंपटीशन में मैं जीत चुकी हूँ। इनफैक्ट मैं नेशनल लेवल पर भी वायोलिन बजा चुकी हूँ। इस पर वह कहते हैं, एक छोटी सी बच्ची इतना कैसे कर सकती है, क्या बकवास है। जू की मॉम कहती है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें झूठ बोलना सिखाया है। अपनी मॉम को सच साबित करने के लिए वह वायोलिन बजाती है और इतना अच्छा बजाती है कि सभी लोग तारीफ करते नहीं थकते, जिससे इन बेटियों को गहरा झटका लगता है और वह फिर इनसे झगड़ा करने लगती हैं। पर तभी यहाँ पर गन आ जाता है। उनको देखते ही जू उसके साथ चिपकना शुरू कर देती है। वह उसे खुद से दूर करता है तो कहती है, मैं तुम्हारे फियांसे हूँ। पर वह सभी के सामने अनाउंस करता है, हमारी एंगेजमेंट कब की टूट चुकी है। इसके बाद हम गन और अन्या को बच्चों के साथ देखते हैं, जहाँ पर ये सभी एक साथ बैठे थे। बच्चे वहाँ से चले जाते हैं तो गन अन्या के काफ़ी ज़्यादा करीब आता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से मैं काफ़ी चेंज हुआ हूँ और तुम सच में बहुत प्यारी हो। और वह अपने प्यार का इजहार करता है। फिर इन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम इन दोनों को रोड पर देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग इनको किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद वह इनको एक जगह पर ले जाते हैं जो काफ़ी अंधेरे से भरी हुई थी और इन्हें दोनों को रस्सी से बांध दिया जाता है। इन्हें दोनों को होश आता है। वे पूछते हैं, तुमको यह किसने करने को कहा है? पर वह लोग कहते हैं, हम आज तुम्हें मार डालेंगे।
इन सभी किडनैपर्स का हेड जल्दी से जू को कॉल करता है और पूछता है क्या करना है, जिस पर वह कहती है सारे सबूत मिटा दो, कुछ नहीं छूटना चाहिए। इसके बाद वह आ जाता है इन दोनों को मारने के लिए। फ़ोन को मारने से पहले ही यहाँ पर बच्चे मैनेजर के साथ आ जाते हैं और मैनेजर अपने साथ बहुत सारे आदमी को लेकर आया था और वह इन्हें सभी को बचा लेते हैं और यहाँ पर बच्चों ने असिस्टेंट को भी पकड़ लिया था। इसके बाद यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम देखते हैं जहाँ पर गन और मैंग खड़े हुए थे और वह अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाले थे। यहाँ पर सबसे पहले मैनेजर आता है और बताता है मैडम आ रही है, जिसके बाद उसे जल्दी से साइड में होने को कहते हैं और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे। इसके बाद यहाँ पर बच्चे आते हैं और वह उन्हें कहते हैं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरिए मत, सब अच्छा होगा। उसके बाद ये दोनों घूमकर खड़े हो जाते हैं और फाइनली ये दोनों वहाँ पर आती हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थीं। उनकी ड्रेस तो बहुत ही प्यारी थी। गन और मैंग इन दोनों को देखकर खुश हो जाते हैं। फाइनली इनको प्रपोज करते हैं। ये लोग भी प्रपोजल स्वीकार करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।